स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। आप सबके लिए यूपी पुलिस 2023-24 के लिए बहुत ही स्पेशल रीजनिंग का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, ये अपना चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 हो चुके हैं, यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को पूरा देखना। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने रॉन्ग हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अपन डायरेक्ट बता चलूंगा, आपको वीडियो को रोकना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो को रोके, मैं डायरेक्ट करवाता चलूंगा, नहीं तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, एक क्या था, मान लीजिए ये पूरा एक पेपर था। ठीक है, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस प्रकार से बन रहा। फिर बोला जा रहा, उन्होंने क्या किया, यहाँ से डैश डैश, ये आपको दिख रही है ये वाली डंडी, ये ठीक, यहाँ से इस प्रकार से काट दिया। फिर उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से काटा ऊपर की ओर। ठीक है, फिर क्या हुआ, उन्होंने एक कट और यहाँ से लगा दिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर किया उन्होंने 2 छेद बना दिए। तो जिस प्रकार से वो काटा गया उसी प्रकार से तो खोलेगा। ठीक है, फोल्डिंग जिस प्रकार से हुई, मतलब बंद जिस प्रकार से हुआ है उसी प्रकार से खोलेगा। तो मतलब सबसे पहले ये, बाद में ये वाला बंद हुआ, तो मतलब ये चिन्ह यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर खोला हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। मतलब 4 और 4 8 चाहिए अपन को। ठीक है, 8। तो और उसके बाद जब ये खुलेगा तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर, यहाँ पर, और ये वाला भी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब 8 और 8 16, जो कि ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन केवल कौन सा सही बताइए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्पीड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है, खुला पासा दिया हुआ है, आपको बंद पासा बनाना है, कौन सा बन सकता है। तो सबसे पहले आपको इसके क्या निकालना पड़ेंगे, अपोजिट। तो एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बी के अपोजिट क्या है, सी। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है क्योंकि एक छोड़ एक दूसरी क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन अपोजिट निकाल लेते हैं। ठीक, तो उसके बाद आपको पता होगा, मान लीजिए यदि यहाँ पर मान लीजिए एन के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, एल नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और के नहीं हो सकता, मतलब पी हो जाएगा। एन के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, और बचा क्या, के अपोजिट हो जाएगा एल, के अपोजिट क्या हो जाएगा, एल। ठीक, अपन अपोजिट निकालिए, विपरीत निकालिए, और एक होती है जेड मैटर, उससे आप निकाल सकते हैं। यदि आपको के निकालना तो इस प्रकार से जेड बना दीजिए, तो के अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, और इस प्रकार से ए भी बना दीजिए, तो मतलब पी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, जेड मेथड है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अपन अपोजिट निकाल लिए। अब अपन को आकृति में से क्या करना, पता करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अपोजिट रहते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि विपरीत पलकें जो रहती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो सबसे पहला यदि अपन ऑप्शन देखते हैं, एल ए रहा, ठीक है, और पी ए रहा और बी ए रहा, मतलब ए तो बन सकता है। ठीक है, अब यदि ऑप्शन नंबर बी में चेक करें तो आपको कुछ दिख रहा है, बी और सी कैसे दिख रहा है, देख लीजिए, कॉमन, मतलब अपोजिट वाले एक साथ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि ऑप्शन सी में बात करें तो एन और पी, एन पी देख लीजिए, दिख रहा है आपको, मतलब ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि डी नंबर में बात कर लें तो के और एल आपको दिख रहा होगा कॉमन, के और एल कॉमन दिख रहा है, तो मतलब ए भी क्या हो जाएगा, गलत। इन ऑप्शन ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, आपको ये क्या बताइए, जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, जल्दी से बनाइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देख लीजिए,
ये चित्र बना हुआ है। हाँ आ गए हैं, आ गए हैं। ठीक, इस प्रकार से सबसे पहले अपन ये चित्र बनाने की एक बार कोशिश करते हैं। ये चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, और यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब रख दिया, दर्पण ए वाला। ठीक है, ए बी। और क्या यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, ब्लैक कर दिया, और ये जो गोला है वो उन्होंने पूरा भर दिया। ये वाला गोला कैसा है, इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, और यदि आपको पता हो यहाँ पर क्या है बताइए, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये वाला जो आपका आयत है वो तो सेम बनने वाला है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये भी कैसी रहेंगी, बिल्कुल हमेशा ऐसे बराबर रहती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की चीजें और नीचे, ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम। ठीक है, बॉटम क्या रहता है, नो चेंज नहीं होता है। टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है, लेफ्ट राइट ही चेंज होता है। ठीक है, लेफ्ट क्या बन जाता है, राइट बन जाता है, और राइट क्या बन जाता, राइट बन जाता है लेफ्ट। ठीक है, ये चेंज होता है ओनली, और ठीक है, बॉटम और टॉप चेंज नहीं होता है। तो देखिए ये कहाँ पर है, मतलब राइट में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और ये गोला इस प्रकार से भरा जाएगा। यदि आप इसी को देखेंगे तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर है तो ऊपर रहेगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल इतना ही करने से आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, देख लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कुछ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला देखिए कथन क्या है, कुछ सेव लाल हैं और सभी लाल संतरे हैं। अब कुछ सेव जो हैं, मान लीजिए सेव यहाँ पर है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कुछ सेव लाल हैं। ठीक है, सेव कैसे हैं, कुछ जो सेव हैं वो कैसे हैं, लाल हैं। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि सभी लाल संतरे हैं, जितने भी लाल हैं वो पूरे के पूरे कैसे हैं बताइए, संतरे हैं। इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए पहला विकल्प यानी निष्कर्ष यदि आप देखेंगे तो कोई संतरा सेव नहीं है, मतलब जितने भी संतरे सेव नहीं हैं। संतरा ये रहे, सेव ये रहे, ये कुछ है कि नहीं बताइए, हैं, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कुछ सेव संतरे हैं, सेव संतरे कुछ हैं, हाँ हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, सही। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और सबका आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल राइट आना चाहिए। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो 3 किलोमीटर कहाँ जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक चलता है। तो आरंभिक स्थिति बतानी है। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वही क्या करना, अपन को बताना है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर कहाँ जा रहा है बताइए, पश्चिम की ओर जा रहा है। यदि मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था तो वो 3 किलोमीटर कहाँ पर, पश्चिम की ओर चला गया। ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद बोला जा रहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए ये आपको पता होगा कि ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर कितना जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, ये 3 किलोमीटर। फिर बोला जाए दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ेगा। यदि अपन ए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगी, राइट हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, तो आरंभिक स्थिति से क्या बतानी है, दूरी बतानी है। ये कितना है, ये 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, आखिरी में कितना, ये 5 किलोमीटर चला था। तो बताना है प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति ए रही,
यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते ए, तो ए कितनी है बताइए 7 किलोमीटर, और ए कितना है 5, मतलब 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर है तो किलोमीटर मान लीजिए। 7 5 12, ठीक है 12। आप ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बचा सी। अब इन दोनों में से एक राइट होंगे, तो ए क्या है बताइए, ए प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से मतलब दक्षिण, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। तो एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ए बी का भाई है, अब देखिए ए जो है वो किसका भाई है, बी का भाई है, तभी बी का तो अपन को कुछ पता नहीं महिला है या लड़का है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। सी जो है ए की माता है, अब ए की माता कौन है बताइए, सी ए की माता है, ए की माता सही है। ठीक है, और डी जो है सी का पिता है, अब सी का पिता कौन होगा, डी पिता है, और एफ ए का पुत्र है, एफ जो है वो किसका पुत्र है, एफ ए का पुत्र। चलिए अपन ने पुत्र बना दिया। तो आपसे जो बोला जा रहा है डायग्राम अपन ने बना लिया है, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित। अब एफ का कोई बच्चा होगा, मान लीजिए ये बच्चा, अब बच्चा होगा, ठीक है, तो बच्चे से किस प्रकार संबंधित कौन है, ए वाला। तो ये देखिए ए पिता, पिता का पिता क्या होता है, दादाजी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, डायग्राम आपको बनाते चलता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ए रहा, एक विशिष्ट कोड में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, टमाटर का अर्थ दूध है और दूध का अर्थ मृदा है और मृदा का अर्थ सफेद है। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगेगा। अब देखिए पौधा किस में उगेगा, तो पौधा जो है किस में उगता है बताइए, मृदा में, मृदा यानी मिट्टी में उगता है। ठीक है, तो मिट्टी को जो बोला जा रहा होगा वही अपन को आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूध का अर्थ है मृदा है, अब ए गलती, और ठीक है दूध का अर्थ क्या है, मृदा। तो ज्यादातर बच्चे क्या देते हैं, दूध ऑप्शन में नहीं था वही आंसर दे, लेकिन यहाँ मृदा का अर्थ क्या आपको दिया गया, सफेद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक रहती है, आराम से पढ़ो और आंसर दें। ये रहा आपको, ठीक है, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, ठीक है जल्दी से बताइएगा, प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, वहां पर कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले 11, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 4 है और 98 है। ठीक है, फिर कितना है 3 है, 6 है और कितना है 5 है, और यहाँ पर क्या है 100 है, फिर कितना 8 है, 9 है, 1 है और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब वो अपन को अब बताना है। अब देखिए या तो इस प्रकार से सीरीज बनी होगी, इस प्रकार से, ठीक है, या फिर बनी होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। यदि आप यहाँ देखें तो 11 में से 3 यदि अपन माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 8। सही बात है, लेकिन यहाँ 2 में से 6 घट जाएंगे, नहीं घटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉजिक फेल हो रहा। लेकिन यदि अपन इन सबको जोड़ देते हैं एक बार जोड़ के, 11 + 2 13 और 4 17, 17 एकम 17, 17 3 को 17 चौके 17 5 25 17 छक्के 102। ए बी सीरीज नहीं बन रही, तो क्या होगा इनका यदि अपन गुणा करते हैं, ठीक है, तो 11 दूनी 22 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 4 और प्लस यदि अपन 10 कर देते हैं तो अपना आंसर आ सकता है। चेक कर लेते हैं, 11 इंटू 2 इंटू 4 तो कितना होता है, 11 चौके 44 और 4 88 और प्लस यदि अपन 10 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा, 98 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 इंटू 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 6 5 30 और 3 3 9 यानी 90, और यदि इसमें भी 10 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, बात बन चुकी। इसी प्रकार से यदि 8 इंटू 9
इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 8 नम 72 इंटू 72 एकम 72, 72 और प्लस यदि इसमें 10 अपन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 82। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन तब बन गया होगा। ठीक है, थोड़ा टफ था, आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। यही रहता है, यदि लॉजिक समझ में आ गया तो आराम से हो गए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए डी को क्या बनाया जा रहा है बी, और आई को क्या बनाया जा रहा है सी, और पी को क्या बोला जा रहा है डी। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा इसका क्या हो सकता है। 4 और 2, ठीक है, और आई होता है आपका 9 नंबर, सी होता है कितने नंबर 3 नंबर पर, और पी होता है 16 नंबर, डी होता है आपका 4 नंबर पर। अब यहाँ पर आपको लॉजिक समझना है, ठीक है, किस प्रकार से हुआ है। यहाँ से यहाँ जा रहे, और यदि यहाँ से यहाँ जा रहे तो क्या हो रहा है 4 और 9, 4 से 9 कितना हो रहा है बताइए। यदि 4 से अपन 9 देखते हैं तो कितना ऐड हो रहा है बताइए जल्दी से, +5, और 5 से कितना हो रहा है +7। यदि यहाँ पर देखते हैं तो प्लस कितना हो रहा है 1 हो रहा है, और यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो यदि अपन 16 में एक जोड़ते 17, 17 पर क्या रहता है OP Q, Q तो ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं यहाँ डी में एक जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5, 5 यानी ई आना चाहिए। यदि ई अपन देखते हैं तो ई ऑप्शन किस में है, इस 3 ऑप्शन में ई गलत हो सकता है, लेकिन इसमें यहाँ कितना 2 ऐड, मतलब इसमें यदि अपन 9 ऐड कर देते हैं तो 9 कितना आना चाहिए बताइए। यदि 2 प्लस देखिए 2 यहाँ पर हुआ तो 2 यहाँ पर भी बढ़ सकता है, मतलब 7 2 9, 9 ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा बताइए 25, 25 पे क्या रहता है 22 रहता है, यानी ये राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, 25 यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो सकता है राइट हो सकता है। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पर ए भी लग रहा है कि यहाँ क्या हुआ 2 का वर्ग हुआ है कितना 4, और 3 का वर्ग कितना हुआ 9, और 4 का वर्ग कितना हुआ 16, तो यहाँ पर 5 का वर्ग कितना 25, 25 पे क्या रहता है 22 रहता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रकार से लॉजिक लगाते हैं तो वही आपका आंसर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, आप एक बार में लिख दे रहा हूँ। 500 कितना है 34 है, फिर 543 है, और 500 कितना है 59 है, और 500 कितना है 84 है, और ये 620 है। तो जल्दी से बताइए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनका क्या देखते हैं बताइए, डिफरेंस देख लेते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि आपको सीधे समझ में आ रही होगी कि धीरे धीरे क्या हो रही है बढ़ रही है। तो इसमें प्लस कितना हुआ बताइए 9, ठीक है, और इसमें प्लस कितना हुआ, इसमें से इसको यदि अपन घटाएंगे ये जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस कितना हुआ, इसमें से इसको घटाइए तो कितना यहाँ 9 में ऐसे जब 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और एक यहाँ पर मतलब 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ एक बढ़ जाएगा यानी 25। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि अपन जोड़ते हैं तो ये कितना 6, ठीक, और यहाँ हो जाएगा कितना 7, और 12 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ये कितना है कि 3 का वर्ग है, एक इसका है बताइए 4 का वर्ग है, ठीक, और एक इसका है बताइए 5 का वर्ग है, तो एक इसका वर्ग है बताइए 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर आना चाहिए 7, यानी 620 प्लस 7 का वर्ग यानी 7 7 49। ठीक है, 7 का क्या है वर्ग अपन ने जोड़ दिया, तो ये 9 3 और 2 6 और 6 यानी 669 आपका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है और कोई दिक्कत नहीं होगी। ये रहे आज के टोटल क्वेश्चन। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाती है। ठीक है, डीआर एग्जाम सर्च करके फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाती है। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।